हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। हाइपरटेंशन से रिलेटेड आसन, यानी आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर हाइपरटेंशन। तो इससे पहले मैंने इसी हाइपरटेंशन से रिलेटेड कई सारे आसन ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे कि ताड़ासन, कटी चक्र आसन, उत्तान पद आसन, अर्धहल आसन, सरल मत्स्य आसन, गोमुख आसन, उत्तान मंडूक आसन, वक्रासन, भुजंगासन, मकर आसन। ठीक है, तो ये सारे आसन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, और साथ ही साथ शव आसन भी मैंने डिस्कस किया है। और इन सारे ही आसन का लिंक जो है वो आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा ओपन करके, और उसमें आपको लिंक दिखेंगे। उस लिंक पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। आज जिस आसन की हम इस वीडियो में बात करेंगे वो है सितली प्राणायाम। प्राणायाम जनरली आपके अस्थमा को क्योर करने के लिए होता है, बट यहाँ पे हाइपरटेंशन से रिलेटेड भी है, क्योंकि आपकी ये आसन आपकी बॉडी को पूरी तरीके से अच्छे से कूल करता है। तो इसलिए सितली प्राणायाम हाइपरटेंशन को क्योरेबल करता है। तो डिस्कस करते हैं कि सितली प्राणायाम से रिलेटेड आपके कॉन्ट्राडिकेशंस, प्रोसीजर, बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज आपको बता दें, शवासन का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है, लिंक यू विल गेट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और शवासन का जो दूसरा नाम है वो कहलाता है आपका डेड पोज। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी देनी थी कि अदर नेम भी आपको याद होने चाहिए अगर अलग अलग आसन के हैं। जैसे मकर आसन को क्रोकोडाइल पोज कहते हैं। तो इस तरीके से आसन जो है उनके अदर नेम से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सितली प्राणायाम से रिलेटेड प्रोसीजर क्या क्या अप्लाई किए जाते हैं, उससे पहले आपको इमेज दिखा दूं। तो ये है आपके सितली प्राणायाम की इमेज। अगर आप इसमें ध्यान दें तो नॉर्मल आपको सुखासन या फिर लोटस पोज में बैठना है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, और साथ ही आपका मेन इसमें जो आता है कि आप किस तरीके से आपको अपने जबान को फिगर देनी है, जिससे सितली प्राणायाम आपका परफॉर्म होगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इन दिस प्रोसेस द इनहेलेशन इज डन फ्रॉम वेट टंग। ये इनहेलेशन आपका, इसमें मेन रोल आपकी टंग का यानी आपकी जुबान का होता है, और वेट टंग यानी कि जो आपकी जबान है उससे जब आप सांस अंदर और बाहर लेंगे तो उस तरीके से वो परफॉर्म होगा। द टंग रिमेन्स बिटवीन लिप्स मेकिंग ओ और सर्कल। जब आप इस तरीके से इमेज बनाएंगे, यानी अपनी जबान को गोल आपको शेप में करना है, तो ये ओ शेप लेगी आपका। तो इस तरीके से आपको जबान को गोल कर लेना है, जैसे इस इमेज में दिख रहा है। इसके बाद द एक्सहेलेशन इज डन फ्रॉम नॉस्ट्रिल। आपको सांस जो एक्सहेल करनी है, यानी कि जो निकालनी है सांस, वो नाक से निकालनी है, और सांस जो लेनी है वो आपको इस जबान का, ये जो आपने गोल किया है जबान, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो इस गोल जबान के अंदर से हवा जो है वो अंदर की ओर जानी चाहिए। तो इस तरीके से, यानी जैसे हम मुंह से सांस लेते हैं, तो जब आप इस तरीके से गोल करोगे अपनी जबान को, तो जो सांस है वो आप इस गोल जबान के अंदर से ले जाएंगे। इनहेलेशन आपको मुंह से करना है और एक्सहेलेशन आपको नाक से करना है। रिपीट दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन विदाउट एनी स्ट्रेस। और आपको आराम से सांस लेनी है, कोई जल्दी सांस नहीं लेनी है, फास्ट ब्रीदिंग नहीं होनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग होनी है। सांस को अंदर लेना है आपको इस जबान के थ्रू, और सांस को बाहर निकालना है नाक के थ्रू। तो ये जब आप परफॉर्म करेंगे ये आसन, तो आपको जब आप सांस अंदर लोगे तो आपको ऑलरेडी काफी कूलनेस फील होगी, जबान भी ठंडी ठंडी रहेगी, मुंह भी ठंडा होगा, और काफी आपके स्ट्रेस को काम डाउन करने का काम ये आसन करता है। तो इस तरीके से ये सिंपल पोज आपको करना है। स्टार्टिंग में आपका पोज जो होना चाहिए वो या तो पद्मासन या फिर सुखासन, जो भी कंफर्टेबल हो, और उसके बाद आपको इस तरीके से अपनी जबान को गोल करना है, ओ शेप में लाना है, और फिर इनहेल और एक्सहेल करना है। इनहेल मुंह से और एक्सहेल नाक से। सो इस तरीके से आपका ये आसन परफॉर्म होगा, या कहें तो प्राणायाम परफॉर्म होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस आसन को करने से, इस प्राणायाम को करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो प्रिवेंट्स एंड क्योर्स अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। स्टार्टिंग में ही बताया था हमने कि प्राणायाम जनरली आपके अस्थमा को क्योर करने के लिए होते हैं, बट ये अस्थमा को भी क्योर करता है, और साथ ही साथ हाइपरटेंशन को भी, हाई बीपी को भी कंट्रोल में
रखता है ये आसन, क्योंकि आपके माइंड को, आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके टेंशन को कूल डाउन करने का काम ये आसन करता है। नेक्स्ट आते हैं क्योर कोल्ड एंड कफ। जुकाम वगैरह या बहुत ज्यादा जुकाम जमा है, कफ वगैरह बहुत ज्यादा है, तो उस केस में भी ये आसन, ये प्राणायाम हेल्पफुल है। नेक्स्ट रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, हेडेक एंड एंजाइटी। सरदर्द से भी रिलैक्सेशन मिलती है। किसी तरह का तनाव है, एंजाइटी, घबराहट वगैरह होती है, तो उस केस में भी ये तीनों ही इस तरह की प्रॉब्लम्स को ये प्राणायाम दूर करता है, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करता है। मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है। रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर एंड इम्प्रूव ग्लैंडुलर फंक्शनिंग। आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस एक्टिव होती है इस आसन को परफॉर्म करने में, तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है और ग्लैंडुलर फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाती है इस आसन को परफॉर्म करने से। नेक्स्ट आते हैं हेल्प इन मेडिटेशन एंड इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन। एक प्रॉपर अगर आपको ध्यान लगाना है तो एक मेडिटेशन की भी ये पोजीशन मानी जाती है, और कंसंट्रेशन लेवल को भी ये हाई करता है, क्योंकि जब आप सांस अंदर बाहर लेते हैं तो आप अपनी आईज क्लोज करते हो, माइंड को रिलैक्स करते हो, और धीमे धीमे आप सांस अंदर लेते हो और धीमे धीमे सांस बाहर छोड़ते हो। तो ये पूरा प्रोसेस कोई बहुत फास्ट नहीं होना है, आराम आराम से होना है। इसीलिए मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन लेवल दोनों को कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस की, यानी किस केस में ये आसन नहीं करना चाहिए। तो पर्सन विथ सीवियर माइग्रेन प्रॉब्लम, जिनको माइग्रेन प्रॉब्लम है, सीवियर माइग्रेन प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो उस केस में उन्हें ये आसन नहीं करना है, क्योंकि उनको जब वो सांस अंदर लेंगे तो उन्हें थोड़ी सर में दिक्कत हो सकती है। तो सीवियर माइग्रेन वालों को ये आसन नहीं करना है। एंड लॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रेथ शुड अवॉइड दिस। यहाँ पे आपको कोई लंबी सांस नहीं लेनी है, तो आपको बहुत देर तक सांस को अपने अंदर रोके नहीं रखना है, कि काफी देर तक आप सांस को मतलब इनहेल किया और सांस रोके हुए और फिर नाक से एक्सहेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग जो होती है उससे थोड़ा सा आपकी डीप ब्रीदिंग होगी, बस उतना ही। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है प्राणायाम परफॉर्म करते वक्त, कि सीवियर माइग्रेन ना हो पर्सन को, और साथ ही साथ कोई सांस को बहुत देर तक होल्ड भी नहीं करना है, रोके भी नहीं रखना है। सो इन दिस वे ये आपके कॉन्ट्राडिकेशंस हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। अगर कहीं कोई भी डाउट है आपका इस वीडियो से रिलेटेड या पूरे के पूरे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैम ये टॉपिक डिस्कस करिए या हमें इस बात पर डिस्कशन करना है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, और जल्दी से जल्दी उसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्लास 12 का जो नया सिलेबस है उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो मैं 1 बाय 1 कवर कर रही हूँ, और उसको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जब मैं वीडियो अपलोड करूं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में, ताकि जो चैप्टर्स हैं वो आपके सारे के सारे अच्छे से क्लियर हो पाएं। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 और 11 से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो सारे मेरे चैनल पे मौजूद हैं। क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में है, तो आप वहां से वो टॉपिक जरूर देख सकते हैं। चाहे आपको किसी भी टॉपिक को सर्च करना है तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक वहां मौजूद हैं। बाकी चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।